बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते ठीक ठाक होंगे। तो मैं उठ गई थी और टाइम यहाँ पे हो गया थे 11:15। तो आज का दिन शुरुआत करनी थी। मैंने कुछ पार्सल्स थे जो मैंने ऑर्डर किए थे दराज से। तो ये पार्सल्स मुझे 1 से 2 दिन लगे थे इन सबको इकट्ठा करने में, क्योंकि मेरे टोटल 7 पार्सल्स थे, लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 5 पार्सल रिसीव हुए थे। तो मैंने सोचा था कि मैं इन सबको इकट्ठा करके एक ही साथ अनबॉक्सिंग करूँगी, लेकिन फिर भी 2 पार्सल अभी फिर भी पेंडिंग पे हैं। तो ये 5 पार्सल थे जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। आज़ादी ऑफ लगा हुआ था तो मैंने सोचा मैं भी ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। पहले मैंने कभी दराज से ऑर्डर नहीं किया, मुझे नहीं पता चीज़ एज़ इट इज़ आई है कि उसके ऑपोज़िट आती है। मैंने भी आप लोगों के साथ ही देखना है कि चीज़ें कैसी आई हैं कैसे नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ये पार्सल्स वगैरह जब अनबॉक्स करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए जी, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने फ़र्स्ट पार्सल ओपन कर लिया था, और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट पार्सल ओपन किया तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर की थी लीफ शेप में ग्रे से कलर का सोप होल्डर वॉशरूम के लिए। बेसिकली मेरी वॉशरूम की एसेसरीज़ का कलर ग्रे है, तो ये मुझे अच्छी लग रही थी, ज़रा स्टाइलिश लुक दे रही थी, तो ये मैंने ऑर्डर किया। सेकंड पार्सल था मेरा ये टूथब्रश होल्डर। ये ज़रा इधर थोड़ी सी मिस्टेक उन्होंने कर दी, मैंने कलर ग्रे ऑर्डर किया था और उन्होंने मुझे पिंक भेज दिया। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि जो मैंने ऑर्डर किया वो मुझे पार्सल रिसीव हुआ तो वो ही चीज़ है, लेकिन कलर में उन्होंने कर दी गड़बड़। ये थर्ड पार्सल था केजिस 1 2 3 सेट। ये केजिस थे जो मैंने ऑर्डर किए थे। ये कलर मटेरियल क्वालिटी गुड, बट ये साइज़ में बहुत छोटे लग रहे थे। मुझे थोड़ा सा ये था कि थोड़े से बड़े होंगे, तो ये डेकोरेशन पीसेस के तौर पे मैंने ऑर्डर किया था, तो ये उस वे से उस लिहाज से थोड़े से छोटे थे। तो फोर्थ पार्सल था मेरा ये रोज़मेरी लीव्स का। ये मैंने ऑर्डर किए थे 1 2 3। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको सोप होल्डर जोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसा मतलब किस तरीके से दिखती है, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं पहले आपको रोज़मेरी लीव्स जो मैंने ओपन किया है ये इसके बारे में बता दूँ। ये मैंने अपने हेयर फॉल के लिए मंगवाया। आजकल आपने सुना होगा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इसका हेयर स्प्रे, तो मैं वो बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये मैंने सोप होल्डर जोड़ लिया था। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इससे ये होता है कि सॉप वगैरह रखने से ना जो पानी होता है वो स्टेन होकर खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। बस मुझे टूथब्रश होल्डर का थोड़ा सा दुख ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ये मेरे ग्रे कलर में ही चाहिए था, क्योंकि मेरी वॉशरूम के साइज़ का कलर ग्रे है, तो वो एक पूरा सेट बन जाना था। तो ये था मेरा फिफ्थ पार्सल आज का, ये मिनी पॉट्स विद प्लांट्स। तो ये मैंने एक वैसे बेसिकली मैंने एक ही ऑर्डर किया था, लेकिन वो साइज़ में बड़ा था जो मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन जो मुझे रिसीव हुआ है ये मिनी साइज़ में मुझे मिले हैं। तो ये सारे पार्सल्स थे जिनकी मैंने अनबॉक्सिंग कर ली थी। अभी भी मेरे 2 पार्सल्स बाकी थे। तो ये सारे पार्सल्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एज़ इट इज़ ही आए हैं, बस टूथब्रश होल्डर का कलर चेंज आया और ये साइज़ में ज़रा छोटू से है। तो वो अनबॉक्सिंग करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, किचन में आ गई। तो आज का मेन्यू था मेरा दाल चावल। तो मैंने अपने कैमरे वगैरह को सेट किया और फिर मैं अपना ऑनियन वगैरह पील ऑफ करने लग गई कि मैंने तड़का वगैरह लगा के फिर दाल बनानी थी, क्योंकि कुछ लोग दाल बना लेते हैं कि सब चीज़ें ऐड की, लहसुन अदरक प्याज वगैरह और दाल ऐड की और स्पाइसेस वगैरह ऐड की और प्रेशर लगा दिया। मैं इस वजह से दाल नहीं बनाती। तो मेरा प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं दाल को भी उसी वे से बनाती हूँ जिस तरह आम खाना बनाया जाता है, तड़का लगा के, यानी कि पहले प्याज फ्राई करो, फिर लहसुन अदरक, फिर टमाटर हरी मिर्च वगैरह स्पाइसेस, और फिर उसके बाद जो भी है। अगर चिकन ऐड कर लेंगे तो दाल के टेस्ट में ज़रा फ़र्क आ जाता है, वो और ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं प्याज वगैरह काट रही थी और साथ साथ रख रही थी। तो प्याज इसमें ऑयल, ये वाली ऑयल जो दाल होती है ना, इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है, क्योंकि ये दाल ऑयल ज़्यादा लेती है। तो मैं इसमें ऑयल डाल के इसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। गैस बहुत कम आ रही है आजकल के दिनों में, स्पेशली 12 बजे से लेके 2 बजे तक तो बहुत कम आती है, और इसी टाइम पे आपने खाना रेडी करना होता है दोपहर का। तो कुछ इस तरीके से था कि मैं रख दिया वहाँ पे, गैस का प्रेशर बहुत कम था। साथ साथ मैं लहसुन अदरक बनाने लग गई, क्योंकि मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। मैं बना के नहीं रखती लहसुन अदरक। वो बना के रखने से टाइम तो बच जाता है, लेकिन यार वो टेस्ट नहीं रहता जो एक खाने में आना चाहिए। फ़्रेश चीज़ फ़्रेश होती है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं लहसुन अदरक फ़्रेश ही पील ऑफ करके उसका पेस्ट बना के ऐड करती हूँ। वो फिर एक तो मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है, बहुत मज़े की खुशबू लगती है जब वो फ्राई हो रहा होता है, और फिर उससे ये होता है कि टेस्ट भी उससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। टेस्ट में भी वो ज़्यादा चीज़
फ़ील हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं वही छील रही थी और साथ साथ मैं सोच रही थी कि मैंने आज कौन कौन से काम करने हैं और कितने काम करने हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं प्रेशर वगैरह लगा दूँ, खाना वगैरह रख दूँ बनने के लिए, प्रेशर लगा दूँगी तो साथ ही मैं फिर अपना घर कमरे की वगैरह की सफाई करनी थी, क्योंकि मुझे आजकल मेड का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेड वगैरह नहीं मिल रही, इस वजह से मुझे सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। तो वो ही सोच रही थी कि उसके मतलब ये खाना वगैरह कर लूँ, फिर उसके बाद सफाई वगैरह करूँगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि जो पार्सल्स वगैरह हैं आ गए हैं, अब इनको सेट भी करना है। बस मुझे टूथब्रश होल्डर का सोच रही थी कि अगर मैं उसको वापस भेजूँ तो वो प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाएगा। खैर यहाँ पे मैं लहसुन अदरक वगैरह पेस्ट बना रही थी, बन गया, वो मैंने ऐड कर दिया, फ्राई कर लिया। अब यहाँ पे एक आधा टमाटर और दाल मैंने पहले से भिगो दी थी, क्योंकि इससे दाल नरम हो जाती है। यहाँ पे मेरा प्याज फ्राई बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे यही टेंशन थी कि ख़राब ना हो जाए, लेकिन शुक्र है बचत हो गई। और फिर उसके बाद मैंने ये टमाटर जो कटिंग किए थे वो ऐड किए, उनको फ्राई किया। फिर उसके बाद में मैंने स्पाइसेस निकाल लिए थे। मैं दालचीनी और काली मिर्च ज़रूर ऐड करती हूँ। जब आप दाल खाते हो तो उसके अंदर काली मिर्च का जो टेस्ट आता है ना, वो मुझे बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने दाल और पानी वगैरह ऐड कर दिया उसके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और मैंने प्रेशर लगा दिया। प्रेशर लगाने के बाद मैं रूम में आ गई। तो रूम में मैं सफाई वगैरह कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सफाई करनी थी, सफाई वगैरह कर ली। फिर उसके बाद ये कुछ कपड़े थे जो मैंने कल वॉश किए थे, तो अब मैं सोच रही थी कि इन कपड़ों को तय लगा लूँ, सारा कमरे से गंद वगैरह समेट लूँ, क्योंकि खाना बन चुका था, दाल रेडी थी, चावल दम पे थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह तय कर लिए। फिर मैंने सोचा मैं पहले फ़्रेश हो जाती हूँ, ताकि फ़्रेश होके फिर इजी होके खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे साथ ही मेरा 6 पार्सल भी आ चुका था, जो मैं अभी थोड़ी देर तक आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या था। तो जी खाना शाना रेडी था मैंने, और ये दाल चावल सलाद, और मैंने चिप्स फ्राई की थी मौसम के हिसाब से। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने खाना वगैरह खाया, हम बातें कर रहे थे साथ साथ। फिर खाने से फ्री होके मैंने ये पार्सल अनबॉक्स किया। तो ये फ्रेम्स थे फॉर, तो ये मुझे ये था कि साइज़ में थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन ये भी साइज़ में छोटे ही रिसीव हुए। मेरे हस्बैंड ने कहा ये तुमने ऑफ़िस में लगाने, मैंने कहा नहीं, ये मैंने अपने रूम में लगाने। फिर उसके बाद मेरे सर में शदीद दर्द हो रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे एक कप चाय बना दें। फिर उन्होंने मुझे बहुत प्यार से एक कप चाय बना के दी, जिसको पीते ही मुझे सुकून मिल गया। तो मैंने साथ साथ चाय इंजॉय की, और फिर उसके बाद मैं सोने चली गई। यहीं पे व्लॉग करती हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।